Hello students, class 9. I was telling you the physical feature of India is the video second of this chapter. Let us start. तो जैसा मैंने आपको बताया, ग्रेटर हिमालय है जो इनर हिमालय के नाम से जाना जाता है और हिमाद्री शिवालिक के नाम से हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। फिर मिडिल हिमालय है और फिर आउटर हिमालय है जो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो आप बात करेंगे बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल जो डिवीज़न है, द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। इन्हीं हिमालय को वेस्ट से ईस्ट की और रीजन्स में डिवाइड किया गया है। जो डिविजन्स हैं हैव बीन डेमोक्रेट बाय रिवर वैली, नदियों घाटियों के द्वारा इसका विभाजन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन, और वो हिमालय जो इंडस और सतलज नदी के बीच में आते हैं पंजाब हिमालय के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि जो नदियां इंडस और सतलज, पंजाब हिमालय इंडस और सतलज नदियों के किनारे बीच में बसा है। इट ऑल्सो नोन जनरली रीजनली टू कश्मीर से हिमाचल तक जिसका विस्तार है। हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली। इसी तरह से जो हिमालय पार्ट है जो सतलज और काली नदी पर बसा हुआ पे है वो कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। और काली और तीस्ता जो नदियां हैं वो नेपाल हिमालय के नाम से जानी जाती है। और तीस्ता और दिहांग जो है आसाम हिमालय के नाम से जानी जाती है। तो बेसिकली हमने जो हिमालय को बांटा, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, आसाम हिमालय एंड नेपाल हिमालय। तो these are regional name as also in this broad category find out some regional name। इसी तरह से हम रीजनल नेम्स को देख सकते हैं मैप के थ्रू। तो हमें पता चलेगा, अगर हम मैप देखते हैं तो हमें ये पता चलेगा जो ये वेस्टर्न पार्ट है दिस एरिया, यहाँ पर हम कह सकते हैं दिस इज अ पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाएगा ये। एंड यहाँ पर आपका एक कुमाऊं रीजन आ जाएगा, ये कुमाऊं हिमालय कहलाएगा। इसी तरह से इधर वाला इलाका, आसाम वाला इलाका, दिस इज आसाम हिमालय। एंड ये वाला भाग नेपाल हिमालय। तो आप समझ चुके होंगे बेटा, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय। तो जो पंजाब हिमालय है बेसिकली किन नदियों के बीच में है? सतलज और सिंधु नदी के बीच में। तो हमने ये देखा कि जो पंजाब हिमालय है सतलज और सिंधु नदी से इंडस नदी भी कहते हैं, उन नदियों के बीच में इन पंजाब हिमालय का विस्तार है। इसी तरह से कुमाऊं हिमालय में यही जो सतलज नदी है वो फिर कुमाऊं हिमालय में इसका रीजन आ जाता है इसी सतलज नदी का और काली नदी का कुमाऊं हिमालय में। और फिर अगर नेपाल में, जैसे कि नेपाल ओरिजिन माना जाता है काली नदी का, तो काली नदी और तीस्ता नदी का जो विस्तार है, नेपाल हिमालय का जो विस्तार है इन नदियों में है, काली और तीस्ता में नेपाल हिमालय। फिर आसाम हिमालय में बात करें तीस्ता और दिहांग नदी। तो बेसिकली हमने इनमें डिवाइड किया है। लेटर जो ब्रह्मपुत्र अगर हम देखें मार्क ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कहलाती है हिमालय की बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज। तो दिहांग गॉर्ज में आती है। जैसे हम अगर ब्रह्मपुत्र को देखें, इस मैप को अगर हम देखें, जो ये तिब्बत में सांगपू नदी के नाम से जानी जाती है, तो यहाँ पर दिहांग गॉर्ज में अरुणाचल में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गारी, खासो और जयंती नाम की पहाड़ियाँ नजर आती हैं। तो जो इसका ईस्टर्न बाउंड्री विस्तार है, ईस्टर्न बाउंड्री इंडिया पूर्वांचल के नाम से जानी जाती है, जो ईस्टर्न पूर्वी हिमालय की जो श्रेणियां हैं। दीज हिल रनिंग दो द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ये जो स्टेट हिल्स पहाड़ियां हैं रन करती हैं दो नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट से, आर मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन। बिल्कुल जो सैंडस्टोन है, बालू पत्थर है, उनका बना हुआ है, और सेडिमेंट्री रॉक्स भी हैं इसमें।
और इसमें घने जंगल पाए जाते हैं और दे मोस्टली रन ए पैरेलल रेंज एंड वैली। पूर्वांचल की अगर हम बात करें, पूर्वांचल रेंज माना जाता है ईस्टर्न वाला भाग। इस तरह से इसमें पटकई, नागा और मणिपुरी और मिजो हिल्स जो है, इसलिए पूर्वांचल में गारी खासो और जयंतिया जो मैंने आपको बताया, ये गारी खासो और जयंतिया नाम की जो ये पहाड़ियाँ हैं, पटकई हिल्स भी यहीं पाई जाती हैं। अब देखते हैं कि जो नॉर्थर्न प्लेन्स है वो नॉर्थर्न प्लेन्स क्या कहता है। उत्तरी मैदान की अगर हम बात करें, भारत के अगर उत्तरी मैदान को हम देखें तो हम 3 भागों में बांटेंगे भारत के उत्तरी मैदान को। नॉर्थर्न प्लेन्स जो है वो 3 नदी तंत्र से मिलकर बना हुआ है। एक तो इंडस से, दूसरा गंगा से, तीसरा ब्रह्मपुत्रा से। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, लिख सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। इफ़ यू कैन मेक द नोट्स तो यू कैन राइट। जो नॉर्थर्न प्लेन्स है आपका, जो आपका नॉर्थर्न प्लेन है, इंडस, दूसरा गंगा, तीसरा ब्रह्मपुत्रा। तो 3 नदियों के द्वारा उत्तर का मैदान बसा हुआ है। इंडस नदी का हम देख सकते हैं, इसी तरह गंगा का मैदान है जो हरिद्वार है, आपका दिल्ली है, पटना है, ये गंगा नदी का जो एरिया कवर करता है, उपजाऊ नदियाँ लेके आता है। इसी तरह से ब्रह्मपुत्रा में आसाम का इलाका पड़ता है। तो जो नॉर्थर्न प्लेन है बेसिकली 3 मेजर रिवर सिस्टम से बना हुआ है। एक तो इंडस नदी है, सिंधु नदी है, दूसरी गंगा नदी है और तीसरी ब्रह्मपुत्रा नदी। इन 3 नदियों ने उत्तर के मैदान का निर्माण कर रखा है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज रिवर है उन्होंने, सहायक नदियों ने, दीज प्लेन्स इज फॉर्म्ड ऑफ एलिबल सॉइल। ये जो मैदानी भागों का निर्माण हुआ है वो जलोढ़ मिट्टी यानी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। द डिपोजिशन है यानी कि जो संग्रहण है एलिवेल का, वो बड़े पैमाने पर फुटहिल ऑफ हिमालय की तलहटी पर, यानी मैदानी भागों पर जहाँ पर नदी क्या करती है, अपनी जो उसका फ्लो होता है वो बहुत धीमा हो जाता है, तो अपनी सारी जो हिमालयंस मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो बटा हुआ है फर्टाइल मैदान का निर्माण करता है। जो हिमालय के तलहटी पे बसा है उत्तर का मैदान, वहाँ पर सदियों से देखते हैं कि उपजाऊ भूमि का निर्माण करता है। इट स्प्रेड ओवर एन 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक ये एरिया फैला हुआ है उत्तर का मैदान। और अगर हम देखते हैं इसकी जो लंबाई है 2400 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है, और चौड़ाई की बात करें तो 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है इस उत्तर के मैदान की। और डेंसली पॉपुलेटेड है, जैसा कि हमें समझ आ रहा होगा कि क्यों डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ भूमि पाई जाती है, खेती करने के लिए उपयुक्त है ये एरिया, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। एग्रीकल्चर करते हैं यहाँ पर लोग। डेंसली पॉपुलेटेड साइकोग्राफिक डिवीजन, रिच सॉइल है विच कंबाइन एडुकेट वाटर्स, यहाँ पर फैसिलिटीज है, सप्लाई फेवरेबल क्लाइमेट है यहाँ की। जो एग्रीकल्चर भारत में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव हिस्सा कहलाता है उत्तर का मैदान। चाहे गंगा नदी के मैदान की बात करें, सिंधु नदी के मैदान की बात करें या ब्रह्मपुत्रा नदी के मैदान की बात करें, ये एरिया जो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। संसार हम कह सकते हैं भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। आइए बात करते हैं कि जो रिवर होती है कमिंग फ्रॉम नॉर्थर्न माउंटेन, और वो जो नदियां हैं जो नॉर्थर्न माउंटेन से आती है। अगर सिंधु नदी की हम बात करें, डिपोजिशन वर्क डिपोजिट करती है, यहाँ पर कंकड़ और पत्थर इकट्ठा करती है इन द लोअर कोर्स में ड्यू टू जेंटल स्लोप। एक स्लीव ढाल होने के कारण जो वेलोसिटी होती है, जो नदी की क्षमता होती है वेलोसिटी, वो क्या होती है इस मैदानी भाग में। अब नदी की क्षमता तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पहाड़ी भागों से जब नदियां आती हैं उस समय जो नदियां होती हैं उनका फोर्स ज़्यादा होता है, तो उनमें ज़्यादा
वेलोसिटी होती है। लेकिन एज सुन एज द रिवर अराइव्ड इन प्लेन्स एरिया द वेलोसिटी ऑफ रिवर बिगेन टू डिक्रीज। तो जैसी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो जो नदियां अपने साथ पत्थर, कंकड़, ग्रेवल्स को, पीबल्स को लेके आती है वो वहीं पर छोड़ देती एंड रिजल्ट इन फॉर्मूला रिवर एंड आइलैंड्स। और इस तरह से वहां पर क्या बनता है, एक नदी तंत्र बनता है। तो वहां पर रिवर एंड आइलैंड्स बनते हैं जहां पर नदी की वेलोसिटी कम हो जाती है। जिसे अगर हम माजुली की बात करें, जो माजुली है, माजुली द्वीप है, तो जहाँ पर रिवर का वेलोसिटी कम हो रहा है वहाँ पर नदी द्वीप बन जाते हैं। क्योंकि नदी हम देखते हैं कि रिवर्स इन लोअर कोस्ट में, नीचे तलहटी भागों में कई सारे चैनल्स का निर्माण करती है। अगर हम चैनल्स की बात करते हैं यहाँ पर तो हम देखेंगे ऊपर एरिया से जो रिवर्स आई और नीचे आके ये कई सारे भागों में बढ़ गई। आप समझ रहे होंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटीज बोला जाता है। द न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ सिल्ट, क्योंकि जब यहाँ पर सिल्ट जमा हो जाएगा मैदानी भाग में इस जगह पर, तो हो सकता है ये वाला यहाँ से बहे, ये यहाँ से बहे। सिल्ट जमा होने के कारण अब यहाँ पर अगले बार यहाँ पर सिल्ट जमा हो गया तो फिर ये यहाँ से बहे। तो इस तरीके से डिपोजिशन सिल्ट होने से चैनल्स जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटीज कहलाती हैं। नदी वितरिकाएं जिन्हें बोलते हैं। नॉर्थर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें, उत्तर के मैदान की, तो हम देखते हैं 3 सेक्शंस में बटा है जो उत्तर का मैदान है। वो भी, उसको भी हमने 3 भागों में बांटा है उत्तर के मैदान को। वेस्टर्न पार्ट है जो नॉर्थर्न प्लेन्स इज रिवर टू पंजाब प्लेन। जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्थर्न प्लेन्स का, उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है, यानी आप समझ सकते हैं जो नॉर्थर्न प्लेन्स का जो पश्चिमी भाग है पंजाब हिमालय में, फॉर्म बाय इंडस से बना हुआ है। यानी कि जो पंजाब वाला भाग है, वेस्टर्न भाग पंजाब का, पंजाब हिमालय का वेस्टर्न भाग सिंधु नदी से फर्टाइल लैंड्स बना हुआ है। फॉर्म इन एंड द लार्जेस्ट पार्ट, और इस जो लार्जेस्ट प्लेन्स जो होता है इसका बड़ा भाग वो पाकिस्तान में है, इसका ज़्यादा पोर्शन। द लार्ज पार्ट ऑफ द इंडस एंड डिस्ट्रीब्यूट, और जो इंडस है और जो इसकी ट्रिब्यूटीज है उसकी जो नदी वितरिकाएं हैं, जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास और सतलज, ये हिमालय से निकलती हैं। और सेक्शन ऑफ दिस प्लेन डोमिनेटेड बाय दोआब का निर्माण करती हैं। अब दोआब क्या होता है, एक नदी यहाँ पे बह रही है, दूसरी नदी इसी के सिमिलर यहाँ पे बह रही है, तो इन दो नदियों के जो बीच का ये वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड है दोआब कहलाता है ये। तो कई सारे दोआब देखने को मिलती है, यानी कि द मिडिल प्लेस बिटवीन द टू रिवर्स के बीच का जो स्थान है फर्टाइल लैंड दैट इज कॉल्ड दोआब। इसका अर्थ होता है दो वर्ड, दो मीनिंग्स, दो, टू एंड अब मीनिंग वाटर, यानी दो नदियों के बीच का स्थान। सिमिलरली पंजाबी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंज मीनिंग 5 और अब मीनिंग वाटर, 5 नदियों की भूमि। तो अगर हम बात करें गंगा प्लेन्स की तो हम जानेंगे एक्सटेंस बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता। इसका जो विस्तार है, गंगा के मैदान का जो विस्तार है, जो तीस्ता नदी है यहाँ पर आसाम में, घग्गर से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका विस्तार पूरा नजर आता है। यानी कि उत्तरी मैदानों में हम किसकी बात करें, गंगा प्लेन्स की हम बात करें, क्योंकि सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी का जो तंत्र है वो हमने पढ़ा कि सिंधु नदी का तंत्र किस तरीके से अपने साथ वो डिस्ट्रीब्यूटीज करती है और रिवर आइलैंड्स बना रही है। वो रिवर आइलैंड्स कहाँ पर बनते हैं, दोआब कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो गंगा प्लेन्स अगर हम बात करते हैं, इट स्प्रेड ओवर द स्टेट नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल में इसका स्प्रेड पाया जाता है गंगा के मैदान का। यानी जहाँ जहाँ से नदियाँ गंगा नदी बहती है उन स्टेटों में ये एक प्लेन एरिया को डेवलप करती है, एंड पर्टिकुलरली इन आसाम लाइज। और आसाम
से अगर हम बात करें, एंड वेस्ट बंगाल टू इट ईस्ट, पर्टिकुलरली आसाम में जहाँ ब्रह्मपुत्र का मैदान बना हुआ है। आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी का द्वारा मैदान बना हुआ है। नॉर्थर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें, जनरली डिस्क्राइब एज फ्लैट। जो उत्तरी मैदानी इलाके हैं वो बेसिकली क्या है, फ्लैट है, फ्लैट लैंड है। ज़्यादा वेरिएशंस नहीं मिलती, ज़्यादा विविधता नहीं मिलती है इसके रिलीफ में, लेकिन ये सच नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि उत्तर के मैदान में ज़्यादा विविधता नहीं है, वेरिएशंस नज़र नहीं आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर के मैदान में भी, गंगा के उत्तर मैदान में भी, चाहे गंगा की बात करें या ब्रह्मपुत्र के कोस्ट प्लेन्स एरिया की, वहाँ पर भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द रिलीफ फीचर्स में नॉर्थर्न प्लेस कैन बी डिवाइडेड। इसलिए हम नॉर्थर्न रीजन को, उत्तर के मैदान को 4 भागों में हमने बांटा हुआ है। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन, क्योंकि पहाड़ों से हम जैसे नीचे नीचे की ओर उतरते हैं, यहाँ जो नदियाँ होती हैं हम देखते हैं, जैसे नदियाँ पहाड़ों से नीचे की ओर उतरती हैं तो डिपॉजिट पीबल्स अपने साथ किसका डिपॉजिट करती हैं, कंकड़ पत्थरों का। और नैरो बेल्ट 8 to 16 मीटर्स तक इनकी क्या बात जाती है, इसमें नैरो बेल्ट, इट विथ लाइंग पैरेलल टू स्लोप ऑफ द शिवालिक। अब कहाँ भाई जाती हैं ये, जो शिवालिक है हमारा, अगर हम यहाँ पर शिवालिक को देखें, ये वाला शिवालिक है, इसके जो ये नीचे का जितना भाग है ये सब आपको भावर कहलाएगा। दैट इज कॉल्ड ए भावर। क्यों, क्योंकि शिवालिक रेंज से नदियाँ आ रही हैं, क्योंकि शिवालिक रेंज मैंने आपको बताया था दोमट मिट्टी ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर खेती बाड़ी की जाती है। जो मैदान है इसके नीचे का जो ये वाला भाग है ये आपका कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड ए भावर। इसी को भावर बोला जाता है। तो यहाँ पर हम देखें, इट इज नोन एज भावर। ऑल द स्ट्रीम डिसअपियर इन भावर बेल्ट। जितनी स्ट्रीम्स आती हैं, जितनी वितरिकाएं आती हैं, नदियां, वो सभी क्या होती हैं, भावर में आते आते डिसअपियर, यहाँ ना के बराबर आपको नजर मिलेंगी, नहीं देखने को मिलेगा। और इसके ही जहाँ भावर है, भावर के ही दक्षिण वाले इलाके में, दक्षिण वाले बेल्ट में जो स्ट्रीम्स होती हैं, नदियाँ, वो रिमर्ज हो जाती हैं, यानी दोबारा से। जहाँ पर भावर में नदियाँ क्या हो जाती हैं, सारी विलुप्त हो जाती हैं। वहीं अगर हम तराइस की बात करें, तराई वाले इलाकों में जो भावर के साउथ में है, तो ये एरिया होता है, मैं अगर देखूं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है वाइल्ड लाइफ के लिए। यानी यहाँ पर, क्योंकि मैं देखता हूँ कि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, विभिन्नताएं बहुत होती है तराइस इलाकों में, तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क यहाँ पर हैं। क्योंकि ये मार्सी लैंड है, सैम्पी जो दलदली वाला इलाका है, मार्सी लैंड है यहाँ पर दलदली, इसको तराई इलाका बोलते हैं। कहाँ है ये तराई इलाका, भावर के दक्षिण में, जहाँ पर भावर आता है। और भावर में जहाँ नदियाँ पूरी मर्ज हो गई हैं, वहीं तराई वाले इलाके में दोबारा से क्या होती हैं, नदियाँ रिवर्स रिमर्ज हो जाती, आ जाती हैं। दिस वॉज ए थिकी फॉरेस्ट, और यहाँ पर बहुत घने जंगल भी पाए जाते हैं। रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखो, जो हम पहले कह रहे थे यहाँ पर वेरिएशंस नहीं मिलता है, इतनी वेरिएशंस है सैम्पी और मार्सी लैंड होने के कारण। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डेवलप हैं और घने जंगल हैं। दिस फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर। और लेकिन ये जो जंगल हैं, यहाँ पर ये जंगल, तराई के जो इलाकों के जंगल हैं, उनको काट दिया गया है, जिससे कि जो माइग्रेंट हैं पाकिस्तान से पार्टीशंस के बाद जो यहाँ पर आए हैं वो बसे हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इस रीजन में तराई वाले इलाकों में दुधवा नेशनल पार्क भी बनाया गया है। जो इसका लार्ज पार्ट है, हम देखते हैं नॉर्थर्न प्लेन्स का, वो पुरानी एलिवियन सॉइल का बना हुआ है। इट लाइज अबव द फूड प्लेन, फ्लड प्लेन। इन भागों में बाढ़ नहीं आती है। जहाँ पर बाढ़ आती है, उसे ऊपरी हिस्से में ये मैदान बना हुआ है। ऑफ रिवर एंड प्रेजेंट एट तराइंस लाइक फीचर्स। तराइंस के जैसे फीचर्स होते हैं, इनको बांगर बोला जाता है। और हम अगर बांगर की बात करें तो जो प्लेन्स मैदानी भाग है जहाँ पर बाढ़ नहीं आती है, ये आप याद रखिएगा। और जो एरिया में होता है, डिपॉजिट्स होते हैं, लोकली कंकड़ पत्थर यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। सॉइल इन द रीजन में कंटेन क्लैरिज डिपॉजिट, कंकड़ जो बोला जाता है। न्यूअर जो यंगर डिपॉजिट होते हैं, जो मैदानी, जो अगर हम फ्लड प्लेन की बात करें, जो बाढ़ वाले भाग हैं, उनको खादर बोलता जाता है। वो हर साल रिन्यू होती रहती है, नई नई प्रकार की, और जो फर्टाइल होती है,
और इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल मानी जाती है खादर। तो खादर सॉइल जो होती है वो ज़्यादा मोर फर्टाइल होती है और वहाँ पर होती है डिपॉजिट उसके जहाँ पर बाढ़ आती रहती है। लेकिन अगर हम बांगर की बात करें, बांगर उन इलाकों में होती है वहाँ पर बाढ़ ज़्यादा नहीं आती, और जबकि नदियों के द्वारा जो कंकड़ पत्थर है वो ज़्यादा डिपॉजिट देखने को मिलते हैं हमें बांगर सॉइल में। बांगर सॉइल भी होती है वहाँ पर। तो इस तरह से हमने इसमें जाना कि बांगर क्या है, खादर क्या है, और भावर किसे बोलते हैं, भावर इलाकों की क्या खासियत है, और तराई इलाकों की क्या खासियत है। तराई इलाकों में जहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं हमें तराई इलाकों में, और मार्सी और स्वैम्पी एरियाज होता है जो जानवरों के लिए सही माना जाता है। और इसी तरीके से कई हर तरह की हमने इसमें खासियतें देखी कि जो भावर है उसी के साउथ में पैरेलल में तराई इलाका दिखता है, और यहाँ पर जो नदियाँ हम अगर देखते हैं वहाँ पर दोबारा से रिक्रिएट होती हैं, जहाँ पर सबमर्ज्ड हो जाती हैं भावर में, वहीं तराइंस में हमें देखने को मिलती हैं। और एग्रीकल्चर एरिया के लिए काफ़ी ठीक माना जाता है तराई वाला जो हिस्सा है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द पेनिनसुला प्लेटोज। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।